कासम बच्चे डिवर्मिंग की है छड़ा नहीं याद आया यार, इन्होंने भी गाइड कर देने आप लोगों के लिए भी। एक चीज़ है, खरगोशों को अगर आपने डिवर्मिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है। हम लोग भी आजकल शेड्यूल चल रहा है हमारा डिवर्मिंग का, और आप लोगों को साथ गाइड भी कर देता हूँ कि डिवर्मिंग कैसे करनी होती है। पहले आपको सिखाता हूँ, फिर ज़रा फार्म पे जाके देखता हूँ कि हमारा डिवर्मिंग का शेड्यूल जो है वो कहाँ तक पहुँचा है। क्योंकि हम लोग कल से कर रहे हैं डिवर्मिंग। डिवर्मिंग दो तरह की है, एक्सटर्नल डिवर्मिंग और इंटरनल डिवर्मिंग। अब ये दोनों कौन कौन सी डिवर्मिंग्स हैं ये भी बता देता हूँ। मतलब आपने बाहर के जो जरासीम हैं उसकी जो डिवर्मिंग करनी है उसको एक्सटर्नल कहते हैं। उसके लिए आपको आइवरमेक्टिन इंजेक्शन लगाना पड़ता है जल्द के अंदर, और ये प्रिवेंशन के तौर पे लगाना पड़ता है ताकि जो आपका ये खारिश वाला मामला है ये आए ही नहीं। अब ये कब लगाना होता है? हर 3 महीने के बाद आपने इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों डिवर्मिंग करनी आपकी ज़रूरी है। अब जो इंटरनल है उसके लिए पिलाई जाती है मेडिसन, ताकि आपके खरगोश के पेट के जो अंदर के कीड़े हैं, जिगर के जो कीड़े हैं, आंतों के अंदर जो कीड़े हैं वो मर जाएं। और एक बीमारी है ई कूनी कुलाई, वो भी इससे अफेक्ट होती है, वो भी नहीं आएगी। अब उसकी डोज क्या है और उसका तरीक़ाकार क्या है वो समझें। समझिए ज़रा गौर से है कि बड़ी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और अगर आप लोग फिर भी नहीं ना सीखते हैं तो ये आपकी समझ लें कि सुस्ती है। सबसे पहले तो ये कि आइवरमेक्टिन इंजेक्शन हर 3 महीने के बाद अपने तमाम शेड पे लगाएं 0.3 सीसी फी किलोग्राम वज़न के हिसाब से। प्रेग्नेंट जानवरों को नहीं लगाना, ठीक है? वो जानवर जो प्रेग्नेंट हैं वो उसको बिल्कुल ना लगाएं। दूसरे नंबर के ऊपर, चाहे छोटा जानवर है चाहे बड़ा है, हर 3 महीने के बाद रेगुलर बेसिस पे पूरा साल आप लगाएंगे तो आपके खरगोशों में ये जो खारिश वाला मामला है ये नहीं आएगा। उसके बाद दूसरी जो डिजीज़ है, जो डिवर्मिंग है, वो है पेट के अंदर के लिए। एक दिन आप उसको आइवरमेक्टिन लगाएं, फिर एक दिन का गैप दे के तीसरे दिन आप उसकी पेट के कीड़ों के लिए भी डिवर्मिंग कर दें। बच्चों की जो डिवर्मिंग है वो तकरीबन शुरू होती है दूसरे महीने से, मतलब 2 महीने का बच्चा मुकम्मल हो जाए तो तीसरे महीने में जब वो आ जाता है तो तकरीबन समझ लें 75 दिन का जो बच्चा है उससे आपने डिवर्मिंग शुरू करनी है। 3 महीने से लेके 75 दिन से लेके 3 महीने के बच्चे से शुरुआत करें। उसके बाद हर 3 महीने के बाद इंजेक्शन भी लगाएं और पेट के कीड़ों वाला सिरप भी दें। दोनों एक ही दिन में नहीं देने। आज अगर आइवरमेक्टिन लगाया है, जल्द वाला इंजेक्शन लगाया है, तो एक दिन छोड़ के तीसरे दिन आपने पिलाने वाली दवाई जो है वो पिलानी है। अब जो पेट के लिए पिलानी है उस दवाई का नाम नोट कर लें। जेंटल सिरप के नाम से भी आती है और अल्बेंडाजोल सिरप के नाम से भी आती है। ये फार्मूला है अल्बेंडाजोल। इसमें मुख्तलिफ कंपनियों की आती है, जो आपको अवेलेबल है वो आपने ले लेनी है। और ये आपने सिर्फ एक दिन पिलानी है। डोज इसकी भी यही है 0.3 सीसी पर केजी वज़न के हिसाब से। जितना वज़न होगा आपके जानवर का उतनी ही आपने उसको पिला देनी है। मिसाल के तौर पे आपका खरगोश जो है वो 4 किलो का है तो तकरीबन उसकी 0.3 के हिसाब से 1.2 सीसी बन जाती है, ठीक है? 1.2 सीसी आप उसको पिलाएंगे। इसी तरीके से जो लगाने वाली है उसको भी इसी तरीके से लगाना है। तो ये अब दोनों चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो दोबारा एक दफ़ा बताने लगा हूँ। आइवरमेक्टिन इंजेक्शन 2 महीने की उम्र से लगाना शुरू करें। हर 3 महीने बाद एक दफ़ा लगाना है सिर्फ, अगर बीमारी ना हो तो एहतियात के तौर पे। और इसी तरीके से पेट के कीड़ों वाला सिरप भी आपने 2 महीने की उम्र से शुरू करना है, और लगातार जब तक खरगोश आपने रखा हुआ है हर 3 महीने के बाद लाजमी एक सिंगल डोज आपने उसको पिलानी है, ठीक है? और दोनों दवाइयों को देने के दरमियान एक दिन का वक्फा लाजमी रखें। तो इस तरीके से आपके खरगोशों में जो है वो पेट के मसाइल भी नहीं आएंगे और खारिश के मसाइल भी नहीं आएंगे। अब मैं ज़रा अंदर चेक कर लूँ क्योंकि मेरा गला बैठ गया। आप लोगों को पढ़ा के चीज़ों को समझिएगा ज़रूर और अपने फार्म को बचाएं बेहतर तरीके से। चैनल को विज़िट करते रहें। जो बीमारी आपके फार्म पे आ रही है कमेंट में बीमारी का नाम लिख के सेंड कर दें। कोशिश करेंगे कि उस हवाले से आपको पूरी रहनुमाई मलिक रैबिट फार्म फराहम करे। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।